दुनिया के सारे बेहतरीन और गजाइत से भरे खानों की लिस्ट बनाई जाए तो कलेजी टॉप 5 में होगी। इसका यूनिक और मुनफरिद जायका और जूसी फ्लेवर फूड ईटर्स यानी खाने के शौकीन अफराद के लिए जबरदस्त ट्रीट है। एंड इट्स ए न्यूट्रिएंट डेंस फूड, गजाइत से भरी हुई है ये, यानी इंसानी जिस्म को दिन में जितनी भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं, कलेजी की एक सिंगल सर्विंग 100 से 120 ग्राम तक खा लें वो सब पूरा हो जाता है। और कैलोरी सिर्फ 149। सारे के सारे अहम अमाइनो एसिड्स भी इसमें हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में हर दौर में शौक से खाई जाने वाली ग़िज़ा है ये कलेजी। तो कलेजी है सुपर फूड, नहीं सुपर डुपर फूड, क्योंकि थोड़ी मिकदार में मिलती है बेहतरीन ग़िज़ाइयत, भूख भी खत्म और जिस्म भी मोटा नहीं होगा। सस्ते में कितना बेहतरीन पैकेज है ये कलेजी। ग़िज़ाइयत से भरे इस गोदाम में क्या क्या फवायद हैं। सबसे पहले आयरन। ऐसे बच्चे जिनमें खून की कमी हो जाती है, जर्द रंग, सुस्त पड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इनमें आयरन की कमी है, इन्हें आयरन चाहिए और कलेजी आयरन से भरी हुई है। इट एड्स मसल मैस, ये कमजोर जिस्म को भर देती है। और 1930s में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ये बाकायदा ट्रीटमेंट थी, लिवर ट्रीटमेंट, जिसमें खून की कमी होती थी, आयरन की कमी होती थी, उन्हें कलेजी बतौर दवा दी जाती थी। और खवातीन के तिब्बी मसाइल के अंदर भी कलेजी बेहतरीन है। और कलेजी में मौजूद खोलीन, ये पट्ठों के लिए, जिगर के लिए, दिमाग और मूड को फ्रेश करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। और विटामिन ए का तो ये खजाना है जो जिल्द को, आंखों को और जिस्म की पूरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, पावर ऑफ इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देती है। और इसमें मौजूद विटामिन B12 एनर्जी बूस्टर है। ये एनर्जी ताकत अहम तरीन है ना। और कलेजी की एक सर्विंग आपको ऑल डे क्लीन एनर्जी फराहम करती है। थोड़ी सी कलेजी खाएं और सारे दिन की ताकत हासिल करें। और इसमें मौजूद विटामिन के हड्डियों के अमराज, बिलखुसूस ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस वगैरह से बचाती है। इसके अलावा कलेजी में मौजूद जिंक, कॉपर, सेलेनियम और फोलेट जिस्म में होने वाले बहुत से दीगर कामों के लिए बेहद मुफीद है। सवाल यह है, कलेजी ज्यादा फायदेमंद बड़े जानवर की है या छोटे जानवर की? साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये जो कुछ आपको फवायद बताए गए, ये बड़े जानवर की कलेजी में कुछ ज्यादा है, लेकिन बकरे की कलेजी भी बहुत ही जबरदस्त और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और अब ये अहम तरीन सवाल, कलेजी को पकाया कैसे जाए जनाब? तो बू दूर करने के लिए कुछ लोग सिरका और लीमू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूरोपियन शेफ एडवाइस करते हैं कि कलेजी को पकाने से पहले 5 मिनट दूध में रख दी जाए। इससे ये टेंडर नरम भी हो जाएगी और इसमें टॉक्सिन, जहरीले मवाद भी साफ हो जाएंगे। पिसा हुआ लहसुन और आटे की भूसी लगाने से भी बू दूर होती है। लेकिन ये सब करने के बाद अब कलेजी को फ्रीज नहीं करना, बल्कि फौरन पका लेना है। बस पकाने से पहले अच्छी तरह धो लीजिए। अंदाज बहुत से हैं, कलेजी फ्राई, कलेजी पेपर फ्राई, बहुत से मसाला जात डाल के कलेजी पकाई जाती है। सालन बना लें, ग्रिल्ड कलेजी भी होती है, कलेजी को रोस्ट भी किया जाता है और फिर चावल, पराठा या रोटी के साथ खूब मजे से नोश फरमाइए। और हाँ, बेहतरीन जायके के लिए स्लो कुकिंग यानी हल्की आंच में कलेजी पकाने को प्रेफर किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप ईद उल अज़हा की नमाज से फारिग होने के बाद अपने दस्ते अक़दस से जानवर को ज़िबा फरमाते और फिर कलेजी पकाने का हुक्म इरशाद फरमाते। जब वो तैयार हो जाती तो आप उसे तनावुल फरमाते। कुर्बानी करने वाले के लिए सुन्नत यह है कि वो कुर्बानी के गोश्त में सबसे पहले कलेजी खाए, कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मुशाबिहत भी है और ये नेक शगुन भी है। आज के इस मॉडर्न दौर में कलेजी हमारे डाइट प्लान में नहीं है, तो सिर्फ ईद पर नहीं बल्कि सारा साल कलेजी खाने को अपनी आदत बनाइए और सेहतमंद रहिए।